मुझसे बाइट भी लिया है, उन्होंने अभी दिखाया भी है, मेरी बाइट चलाई भी है। आपकी सिस्टर कंसर्न है, आप उनसे पूछ लीजिए। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण, किसने इनके ऊपर रोक लगा दी? कोई भाग रहा था कार्यकर्ता, कोई पालती मार के बैठा हुआ था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बस में लटका हुआ था। और क्या चाहते थे? क्या चाहते थे ये लोग? क्या उड़ते क्या आकाश में? सब तो कर रहे थे ये लोग। अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुझे आप 50 सेकंड दीजिए, मैं 1 मिनट में अपने विषय को तुरंत रखता हूं। देखिए, आप समझिए, जनता को मैं बहुत साधारण भाषा में समझाना चाहता हूं कि क्या हुआ है नेशनल हेराल्ड में। एजेएल नामक एक कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल। ये कोई गांधी परिवार की नहीं थी, यह कोई जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने डोनेशन करके ये कंपनी 1937 में बनाया और मुफ्त में जमीन इंदौर में, भोपाल में और प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली इत्यादि में ये लिया करोड़ों की, और आज लगभग 2 से 5000 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। समय के साथ साथ ये बंद होने लगा, लॉस में जाने लगा और 2008 में ये बंद हो गया। उस समय 90 करोड़ का लोन इसके ऊपर था। यहां पर जो चेयरमैन थे उनका नाम मोतीलाल वोहरा था। मोतीलाल वोहरा जो थे एजेएल के, वो गए कांग्रेस पार्टी के मोतीलाल वोहरा जो ट्रेजरर थे, उनसे कहा कि हमें प्लीज आप लोन दे दीजिए 90 करोड़ का। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा ने 90 करोड़ का लोन एजेएल को दे दिया। उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोहरा ने मिलकर एक यंग इंडिया कंपनी बना ली। उसमें भी मोतीलाल वोहरा थे, उनके पास 12% का शेयर था। फिर जो है सोनिया गांधी ने मोतीलाल वोहरा जी को बुलाया और कहा कि अरे मोतीलाल वोहरा जी, आप जरा एजेएल के मोतीलाल वोहरा जी के पास जाके उनको बोलो कि अरे एजेएल के मोतीलाल वोहरा जी, हमें ये लोन माफ करवाना है। तो ये सारे जो मोतीलाल वोहरा थे अपने यंग इंडिया वाले, ये गए एजेएल के मोतीलाल वोहरा के पास और कहा कि अरे आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप सारी की सारी जो शेयर है वो हमें दे दीजिए और बदले में हम आपका 90 करोड़ का जो लोन है वो ले लेंगे, यंग इंडिया ले लेगी। तो एजेएल के मोतीलाल वोहरा ने कहा गुड आइडिया, आप ये कर लीजिए, आप ले जाइए हमसे सारे के सारे जितने भी शेयर से 99% शेयर ले लीजिए और आप हमारा 90 करोड़ माफ कर दीजिए मोतीलाल जी। फिर ऐसा होता है कि जो मोतीलाल वोहरा जी थे अपने यंग इंडिया के, वो जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा से कहते हैं कि अरे कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी, आप ये 90 करोड़ जो एजेएल का था उसे माफ कर दो ना, आपने दिया था माफ कर दो। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी कहते हैं मैं जरा मैडम से पूछ के आता हूं। तो मैडम से पूछ, मैडम बोलती हाँ माफ कर दो, गुड, माफ, 90 करोड़ माफ। सोचिए ये मोतीलाल वोहरा का ही खेल चल रहा था। एजेएल के मोतीलाल वोहरा चेयरमैन, ट्रेजरर मोतीलाल वोहरा कांग्रेस में, डायरेक्टर मोतीलाल वोहरा यंग इंडिया में, ये सारे मिलकर यहां 90 करोड़ दो, यहां 90 करोड़ माफ करो, यहां 2000 करोड़। ये क्या देश की जनता को मूर्ख सोच रखा है आप लोगों ने? इतना प्रदर्शन किया, उससे अच्छा साइंटिफिकली जाकर आप समझा देते। आपने ट्रायल कोर्ट में समझाया, नहीं समझी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट में समझाया, नहीं समझी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में समझाकर आपने कहा कि क्वैश कर दीजिए, इस कोर्ट में, इस केस में कोई मेरिट नहीं है, नहीं समझी सुप्रीम कोर्ट। और आपने कहा कि हाई कोर्ट को मैं मोड़ तरोड़ करके प्रस्तुत कर रहा हूं। हाई कोर्ट ने क्या कहा? इज इट नॉट अ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कांग्रेस पार्टीज फंड? हाईकोर्ट का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड का क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया। उसके बाद हाईकोर्ट कहती है the main persons who were instrumental in alleging siphoning of political funds were the recipients of the assignment of the huge debt of Congress party, and they were the same persons who had clandestinely acquired the control of AJL. All this smacks of criminality, ये हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ, पूरे जजमेंट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, ये हाईकोर्ट ने भी कहा ये प्रथम दृष्टया ऐसे लगता है। हाईकोर्ट ने ये पूरा का पूरा जजमेंट नहीं सुनाया है, कहा है कि ये प्रथम दृष्टया क्रिमिनलिटी लगता है, इस पर जांच होनी चाहिए और मैटर एस्टैब्लिश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जांच हो और मैटर एस्टैब्लिश हो, हम इसे क्वैश नहीं करेंगे। जांच से क्यों डर रहे हैं? और कौन इनका गला दबा रहा है, कौन इनका गला घोंट रहा है? आप बताइए, गला घोंट के अगर ये हाल है, इतना मैं तो देख रहा था कि बेचारा पुलिस वाला ने कंधे पर हाथ रखा इनके एनएसयूआई के अध्यक्ष पे, अरे कैसे भागे बताइए, सर पट देके भाग गए एकदम से। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, ये तो बोल रहे थे झुकेगा नहीं, हम फ्लावर नहीं, हम फायर है, और फिर सरपट देके भाग गए। ये इनकी असलियत है, जैसे कंधे पर हाथ रखा सरपट।